पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत। अरे शिवराम व यादव जी जरा साउंड बंद करिए। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर विचार चल रहा है। इसका श्लोक नंबर 99 इस पे विचार हम लोग कर रहे थे। इसमें ये बताया जा रहा था इदम शरीरम इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम। यहाँ ये बताया गया कि यह जो सूक्ष्म संज्ञा सूक्ष्म शरीर है यह भी अनात्मा है। अनात्मा क्यों है? क्योंकि यह पंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, वासनाओं से विशिष्ट है और नाना प्रकार के कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। और स्वरूप के अज्ञान से या अनादि काल से आत्मा की उपाधि है। अनादि काल से आत्मा की। इसमें अंतिम में प्रमाण दिए थे टीका में कि जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों में भी कई भेद आ गए। एक तो ब्रह्मविद चतुर्थ भूमिका, पंचम भूमिका, षष्ठ भूमिका, सप्तम भूमिका, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, भाविनी, तुर्यगा, जिसका एक एक नाम अलग अलग भी है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरः, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठः। ते जो भूमिका भेद व्यवहार होता है ज्ञानियों में भी। भाई ज्ञान तो एक रस है, आत्मरूप है। ये भूमिका भेद व्यवहार कैसे हो गया? बोले अंतःकरण के भेद से, निष्ठा के भेद से। इसलिए एक श्लोक, एक जो मंत्र है, वो श्लोक नहीं मंत्र है, तेजो बिंदुपनिषद का मंत्र बताया था। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा न तिष्ठन्ति ब्रह्माद्यः सनकाद्यः सुकादयः। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति, है ना। वे जो ज्ञानी लोग हैं, जो दृढ़ निष्ठा वाले हैं, एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति के बिना नहीं रहते। जैसे ब्रह्मा आदि, सनकादि और शुकादि, ये दृढ़ ज्ञान निष्ठा वाले हैं। इनकी वृत्ति सदा ब्रह्माकार ही रहती है। इसलिए जो है ब्रह्मविद वरिष्ठ जिन्हें कहा जाता है। ते सब जो ज्ञानियों में भी भूमिका भेद को लेकर के भूमिका भेद व्यवहार हुआ, अंतःकरण की स्थिति का, ज्ञान की निष्ठा जो है, निष्ठा में अंतर है, ज्ञान में तो अंतर नहीं है। इसलिए वो व्यवहार हो गया। तो कुल मिलाकर के यह अंतःकरण अनादि काल से, सूक्ष्म शरीर आत्मा का अनादि काल से उपाधि है। अब यहाँ सूक्ष्म शरीर की एक विशेष अवस्था क्या है? जैसे स्थूल शरीर की विशेष अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अनुभव होता है। स्थूल शरीर में रह करके नाना प्रकार के स्थूल विषयों का हम लोग भोग करते हैं, उनका अनुभव करते, सुख दुख होता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर की एक विशेष अवस्था क्या है, असाधारण अवस्था क्या है, इसको दिखाया जाएगा श्लोक नंबर 100 में 100। अस्य सूक्ष्म शरीर से असाधारणीम अवस्था माह। इस सूक्ष्म शरीर की जो असाधारणी अवस्था है, जिसमें दूसरा स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर ही रहता है, उस अवस्था को अब दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 100 में।
पेज नंबर 64 चल रहा है, श्लोक नंबर 100। पहले श्लोक का उच्चारण कर लिया जाए। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नानाविध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, इस सूक्ष्म शरीर की एक अलग से अवस्था है स्वप्नावस्था, जिस अवस्था में केवल सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता है। जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन यहाँ स्थूल शरीर ज़्यादा प्रकट दिखता है। जैसे दिन में स्ट्रीट लाइट है, रोड पे जो लाइट है दिन में भी अगर चालू करे तो प्रकाश तो होगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश में दब जाता है वो। ऐसे जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर के बिना वो तो करण स्थानीय है, करण के बिना तो कोई क्रिया होती नहीं है, किंतु स्थूल शरीर ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। इसलिए एक विशेष अवस्था नहीं कह सकते कि सूक्ष्म शरीर की भी विशेष अवस्था जागृत अवस्था, किंतु स्वप्नावस्था एक विशेष अवस्था है जिसमें सूक्ष्म शरीर की ही प्रधानता है। तो स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त अवस्था, इसकी विभक्त अलग से अवस्था, विभक्त अवस्था। क्यों? क्योंकि स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, जिस स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर लीन हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही रहता है, उस सूक्ष्म शरीर की भी बाह्य इंद्रिया तो लीन हो जाती है, मन रहता है, अंतःकरण ही रहता है ना। तो वह अंतःकरण ही विभाति स्वमात्र शेषेण, केवल स्वयं ही रहता है, इंद्रियों का लय हो जाता है। तो स्वमात्र शेषेण विभाति मतलब विविध रूपेण भाति, अंतःकरण ही नाना रूपों को धारण कर लेता है, नाना प्रकार से अंतःकरण ही दिखाई पड़ता है ना। इसीलिए वहाँ पे नाना प्रकार का जो प्रपंच दिखता है वो प्रातिभाषिक प्रपंच है। कैसे दिखा? हमारे मन में नाना प्रकार की जो संस्कार है जागृत काल में हमने अनुभव किया है। कोई भी आप अनुभव करते हो उसका संस्कार पड़ जाता है। जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे उसका संस्कार ज़्यादा पड़ता है। जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, रास्ते में चलते हुए 50 लोग दिखे लेकिन ध्यान नहीं दिए, उसका संस्कार नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो उपेक्षा स्वरूप, उपेक्षा रूपी ज्ञान है। इसलिए बारंबार कहा जाता है भाई संसार को उपेक्षा करो, उपेक्षा करो। उपेक्षा करोगे तो उसका संस्कार नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और बार बार उसी का चिंतन करोगे, उसी का ध्यान करोगे तो संस्कार पड़ते जाता है। वही संस्कार दृढ़ हो जाता है, अनात्मा विमुख बना देता है शास्त्र को, ये साधक को। तो जो साधक आत्मा विमुख होना चाहिए था, विषयों का चिंतन करते करते अनात्माभिमुख हो जाता है। इसलिए यहाँ बताए कि वहाँ जो जागृत अवस्था में हम लोग जो अनुभव किए हैं उसके संस्कार से अंतःकरण ही नाना रूपों में दिखाई पड़ता है। देखो इसी बात को आगे भी बता रहे हैं। स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत, स्वप्न में बुद्धि स्वयं ही, अकेले ही, वहाँ दूसरा कोई नहीं है। जागृत कालीन नाना विध वासना भी, जागृत कालीन जो नाना प्रकार की वासना है, बिना वासना के नहीं। बिना वासना के हो तब तो बंध्यापुत्र भी दिखाई पड़े, आकाश कुसुम भी दिखाई पड़े, लेकिन आकाश कुसुम बंध्यापुत्र इसकी वासना, इसका संस्कार नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। तो स्वप्न में किसी को बंध्यापुत्र दिखाई पड़ता हो ऐसा तो है नहीं, जिसका आपको संस्कार है। अब आप कहोगे महाराज कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वप्न में हमारा सिर कट गया है, फिर भी हम उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, सिर कट गया है फिर भी व्यवहार कर रहे हैं,
ये ऐसा कैसे करते हैं? देखो ये सब जो है ना, कल भी बताया था कि अनादि काल से जीव हर एक योनि में जा चुका है। अरे पहले भी जन्म लिया है, कभी युद्ध किया हो, युद्ध में सिर कट गया हो, ऐसा संभव नहीं क्या? ये भी संभव है। कभी कभी पक्षी योनि में रहा हो, पक्षी योनि में रहा है तो उसका भी संस्कार है, वो थोड़ा उद्भूत हो गया वहाँ। कैसे उद्भूत हो गया? क्योंकि उस प्रकार का सूक्ष्म कर्म जो है फल देने के लिए प्रकट हुआ है। तो आया दिखेगा कि वो उड़ रहा है आकाश में। तो बुद्धि स्वयं ही, दूसरा कोई कारक नहीं है। किसी भी क्रिया को करने के लिए कई प्रकार के कारक होते हैं। आप लोग जानते 6 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब कारक 6 कारक होते हैं। लेकिन बताओ स्वप्न में कौन है? केवल एक बुद्धि सब रूप में दिख रही है। वहाँ कोई कर्म नहीं, कोई करण नहीं, कोई संप्रदान नहीं, कोई अपादान नहीं, कोई अधिकरण नहीं। बुद्धि ही सभी रूपों को धारण कर लेती है, नाना प्रकार की वासनाओं के द्वारा, संस्कार के द्वारा। इसलिए बुद्धि स्वयं एवं जागृत कालीन नानाविध वासना भी, जागृत काल में जो नाना प्रकार का अनुभव किया, अनुभव से जन्य जो संस्कार है, नाना प्रकार के संस्कार, उन्हीं संस्कारों से कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते। कर्त्रादि भाव, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, सभी रूपों में बुद्धि स्वयं अकेले ही दिखाई पड़ती है। जैसे मायावी जो है अकेले ही माया दिखाता है, कभी कन्या, कभी स्त्री बन गया, कभी पुरुष बन गया, कभी क्या बन गया, अकेले ही वो जो है दिखा देता है। ऐसी बुद्धि नाना रूप को धारण करके वहाँ दिखा देती है। इसलिए नाना प्रकार के विपरीत ज्ञान भी हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है, कोई एक बहुत बड़े पंडित जी थे, वो जीवन पर्यंत कभी शास्त्रार्थ में हारे नहीं थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनसे भी बड़ा कोई पंडित उनके सामने आ गया और वो जो है शास्त्रार्थ में उससे हार गए। और सुबह उठे तो सिर पकड़ के बैठे कि जीवन पर्यंत कभी हारा नहीं, बताओ आज हार गया। इतना बड़ा पंडित जो है मिल गया, आज पहली बार हारा। अपना सिर पकड़ के बैठे। तब से जो है बहुत दुखी थे। तो अपने गुरुजी के पास गए तो बोले भाई क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे। बोले क्या बताए महाराज, पहली बार हारा आज। कहाँ हारे? बोले स्वप्न में। उन्होंने डांटा उसको जोर से, अरे स्वप्न में जो हराने वाला है, जो हारने वाला सब एक ही है, मन ही है। बताओ जिस उस पंडित ने जिन युक्तियों से आपको हराया, वे युक्तियाँ किसकी कल्पना थी? आपके ही मन की कल्पना थी। इसलिए हारने वाले भी तुम, हराने वाले भी तुम, फालतू में परेशान हो रहे। देखिए केवल ज्ञान होने मात्र से नहीं होता है, निष्ठा होनी चाहिए। वेदांत आप पढ़ लो, बहुत बहुत पढ़ लो, लेकिन जो है जब तक नितराम स्थिति नहीं बनेगी ना, निष्ठा नहीं के बिना जो है लाभ उतना नहीं होता। और धीरे धीरे ऐसा, इसलिए बाह्य जगत से जब मन को मोड़ोगे तो निष्ठा बनने लगेगी, बनती जाती है धीरे धीरे करके। ते जो बुद्धि है कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते, स्वयं ही कर्त्रादि रूपता को प्राप्त करके प्रकाशित होती है बुद्धि। बोले भाई वहाँ कौन सा प्रकाश है कि बुद्धि प्रकाशित होती है? किस प्रकाश में प्रकाशित होती है? कौन सा प्रकाश है वहाँ पे? इसको दिखा रहे, देखिए। यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, जिस स्वप्नावस्था में यह परमात्मा है, हमारी आत्मा है, स्वयं प्रकाश, वहाँ स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश तो तीनों अवस्था में है, लेकिन स्वप्नावस्था में एकदम स्पष्ट रूप से भाषित होता है। क्योंकि स्वप्नावस्था में न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न बल्ब है, न तो दीपक है, कोई भी प्रकाश नहीं होने पर भी पूरे प्रपंच को आत्मा प्रकाशित करता है। इसलिए स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है।
हाँ, स्वप्नावस्था में स्पष्ट हो। जागृत अवस्था में भी ये बहुत ध्यान से विचार करे तो मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं तो बोले अरे यहाँ तो सूर्य की रोशनी में मैं देख रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, दीपक की रोशनी में देख रहा हूँ। इसलिए स्वप्नावस्था में स्पष्ट रूप से आत्मा की स्वयं प्रकाशता का भान होता है। इसलिए बता दें कि वहाँ कौन सा प्रकाश है, किस प्रकाश में बुद्धि नाना रूपों में दिखती है। तो बोले जहाँ पे स्वयं ज्योति आत्मा है, परात्मा है, उसी प्रकाश में बुद्धि का नाना प्रकार का प्रपंच दिखाई पड़ता है। देखिए आगे टीका में, अस्य सूक्ष्म शरीर से विभक्ति अवस्था भेदकावस्था, इस सूक्ष्म शरीर के एक अलग से अवस्था, भिन्न करने वाली अवस्था, असाधारण अवस्था, बस स्वप्नो भवति। जैसे कहीं सब बहुत लोग इकट्ठे होते हो, लेकिन सबका अपना अलग अलग घर है। घर में जाएंगे तो वहाँ सब नहीं है, अपना अपना घर है। इसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर का एक विशेष अवस्था हो गई स्वप्नावस्था, स्वप्नो भवति। बोले जागृत में भी तो सूक्ष्म शरीर है, बोले जागृत में स्थूल शरीर भी है। असाधारण अवस्था नहीं कह सकते। जागृस्य स्थूल साधारणत्वात्, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भी है, साधारण है। और सुषुप्तौ अस्यैव लीनत्वात्, सुषुप्ति में केवल स्थूल शरीर ही लीन है, सूक्ष्म शरीर लीन नहीं है। इसलिए वह असाधारण अवस्था हो गई, विशेष अवस्था हो गई, असाधारण अवस्था है ना। स्वप्न एवं सूक्ष्म से प्राधान्यम, कुल मिला के अगर सीधी सरल भाषा में बात किया जाए तो स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है, वह प्रधान हो गया। तत्र हेतुम संगृह्णाति, उसमें क्या हेतु है, क्योंकि स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, जिस अवस्था में स्वमात्र शेष रूप से सूक्ष्म स्थूल शरीर लीन हो जाता है, बाह्य करण भी लीन हो जाते हैं, केवल मन ही रहता है। सूक्ष्म शरीर यानी बाह्यकरण तो लीन हो गए, तो भी मन रहता है, अंतःकरण रहता है। स्वमेव स्वमात्रम तस्य शेष अवशिष्टत्व, वही शेष बचता है। अभिमन्यमानेन स्वेनैव केवलम, अभिमान करते हुए स्वयं केवल, स्व के द्वारा ही केवल रहता है, केवल सूक्ष्म शरीर में ही अभिमान रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता। तदा स्थूल देहे अभिमानाभावात्, स्वप्नावस्था में स्थूल देह में अभिमान नहीं है। सूक्ष्म देह सेकस्यैव विशेषतो अभिमन्य मानत्वम, एक सूक्ष्म शरीर में ही अभिमान रहता है, इसलिए वह स्वमात्र शेष बचा, अकेले वही रहा, स्थूल शरीर नहीं रहा। यत्र स्वप्ने स्वमात्र परिशेषेण, यानी स्थूलाभिमानम परित्यज्य सूक्ष्म शरीर मात्र विषयकेण अभिमानेन विभाति प्रकाशते, जिस स्वप्नावस्था में स्वमात्र परिशेष रूप से, मतलब स्थूल में अभिमान को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर मात्र विषयक अभिमान के द्वारा प्रकाशित होता है। विभाति विविधम भाति, भाति प्रकाशते, प्रकाशित होता है। कौन प्रकाशित होता है, तो आत्मा इति शेष, आत्मा जो है जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके दिखाई पड़ता है, प्रकाशित होता है, मालूम पड़ता है। संगृहीतम अर्थम स्वमात्र शेषत्व विवृणोति, उसी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक के आगे के हिस्से से। तो बता दिए, स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते, स्वप्नावस्था में बुद्धि अकेले ही प्रकाशित होती है, स्वयं ही नाना रूपों को धारण करके प्रकाशित होती है। स्वप्ने तो यानी स्वप्नावस्थायाम, स्वप्नावस्था में बुद्धि मतलब अंतःकरणम, स्वयमेव मतलब कारकांतर निरपेक्षम, दूसरे कारकों की अपेक्षा नहीं करके, किसी क्रिया को करना हो, जैसे गमन क्रिया करना हो, देवदत्तो हरिद्वारम गच्छति वाहनेन, हाँ, तो इस तरह देवदत्त हो गया कर्ता, जहाँ जा रहा है हो गया कर्म, वाहन के द्वारा जा रहा है करण हो गया।
किंतु स्वप्नावस्था में ऐसा अनेक कारक नहीं है, केवल बुद्धि ही है। बुद्धि ही सभी रूपों को धारण किए हुए, इसलिए कह दिए बुद्धि अंतःकरणम स्वयं एवं, मतलब कारकांतर निरपेक्षम, अन्य कारक की अपेक्षा नहीं करके केवल स्वयं ही रहती है बुद्धि, स्वयं मात्र ही रह जाती है। जागृत कालीन नानाविध वासना भी, यानी जागृत अवस्थायाम जातै बहुविधै संस्कारै, जागृत अवस्था में जो नाना प्रकार के संस्कार है, उन संस्कारों के बल से, उन संस्कारों के आधार पर कर्त्रादि भावम, यानी कर्तृत्वम, कर्मत्वम, क्रियात्वम, करणत्वम, अधिकरणत्वम, सकल क्रिया कारक भावम, संपूर्ण क्रिया रूप से भी वही दिख रहा है और क्रिया को करने वाले रूप से भी वही दिख रहा है। करने वाला अलग है ऐसी बात भी नहीं, और क्रिया अलग है वह भी ऐसी बात नहीं। इति यावत्, तो प्रतिपद्य राजते प्रकाशते, प्रकाशित होती है ना भाई। ये तो जागृत अवस्था में भी देख लीजिए, कभी कभी व्यक्ति मनोराज्य करने लगता है, अब मन के द्वारा ही करता है। अब एकदम है फटीचर, कुछ है नहीं पास में, एक पैसा नहीं है, फिर भी चिंतन करने, अरे वहाँ जाऊँगा इतना मिल जाएगा, वहाँ से ऐसे व्यापार कर लूँगा, लाखों रुपए हो जाएंगे, फिर मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नाना प्रकार के मनोराज्य। इसलिए कहानी आती है ना, कोई जो है एक सेठ जी गए किसी दुकान में, शहर की दुकान में सामान लाने के लिए। उन्होंने 10 किलो तेल लिया और तेल ले करके वो एक घड़े में वो दुकानदार ने दिया। पहले तो घड़े में देते थे, अब घड़ा जो है ले जाना है घर तक, उस घड़े को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक कूली जो है, एक मजदूर को लिया। बोले भाई कितना लेगा? बोले 5 रुपये लूँगा। उस समय 5 रुपये बहुत था। बोला वो आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वो मजदूर घड़ा लेके जा रहा है। और मजदूर सोचने लगा 5 रुपये मिलेगा तो इससे 2 मुर्गी खरीदूंगा, अंडा देगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बकरी खरीदूंगा, बकरी हो से फिर बढ़ जाएगी। गधा खरीदूंगा, गधे से घोड़ा खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा, बड़ा घर हो जाएगा, पैसे वाला हो जाऊंगा। तब तो जो है कोई न कोई अपनी कन्या दे देगा, विवाह कर लूँगा, धीरे धीरे बूढ़े हो जाऊंगा, लंबा चौड़ा परिवार, घर के सामने बैठ के हुक्का पीऊँगा, बच्चे इधर उधर जाएंगे तो पत्नी को जोर से डांटूंगा। ऐसी चक्कर में जो उठा के घड़ा ही पटक दिया। ये कहानी तो प्रसिद्ध है। और सेठ जी जो है नाराज हो गया, अरे तूने तो मेरा घड़ा फोड़ दिया। अब उसने कहा महाराज सेठ जी, तुम्हारा तो केवल 5 किलो 10 किलो तेल ही गया, और मेरे तो बकरे मुर्गी गाय सब नष्ट हो गए। तो मतलब क्या है कि ये कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि जागृत के स्वप्नावस्था की बात छोड़िए, जागृत अवस्था में भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा असावधान हो जाए तो मन ही नाना रूपों में दिखाई पड़ता है। मन से ही जो है एकदम गरीब व्यक्ति होगा, अमीर होने को सोचेगा, है ना, तो इस तरह से नाना प्रकार के चिंतन रखता है। तो स्वप्नावस्था में भी ऐसे ही है, वहाँ तो स्थूल शरीर भी नहीं है, इसलिए मन ही सभी क्रिया रूप को धारण किया हुआ है और मन ही संपूर्ण कारक रूप को धारण किया हुआ है। इसलिए दे रहे हैं तो प्रतिपद्य प्राप्य राजते प्रकाशते, मन ही नाना रूपों को प्राप्त करके प्रकाशित होता है। ये बात ध्यान में आनी चाहिए। अब यहाँ शंका कर रहे हैं कि ननु जड़स्य अंतःकरणस्य कथम ईदृशी शक्ति, जो हमारा अंतःकरण है वो तो जड़ है, उसमें ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? इस प्रकार से की शक्ति आई कहाँ से? इतना सामर्थ्य कहाँ से मिला? तो अब इसको बता रहे कि शरीरांतर्गत नाड़ीसु हिता विधानासि यदा मनः संचरति तदा स्वप्न। देखिए स्वप्न के कई कारण होते हैं, जैसे वात पित्त कफ, ये 3 धातुएं बढ़ने से वायु बढ़ गई तो आपको मालूम पड़ेगा मैं आकाश में उड़ रहा हूँ।
कफ बढ़ गया तो आपको मालूम पड़े मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, किसी तालाब में पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। और पित्त बढ़ गया है शरीर में तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ आग लग गई है, सब सूख गया है, सूखे सूखे वृक्ष। ये 3 धातुओं को लेकर के भी इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, 3 धातुएं बढ़ जाने। और स्वप्न में क्या होता है कि मन एक हिता नाम की नाड़ी होती है। हिता नाम की नाड़ी के भीतर जब मन चले जाता है तो तभी स्वप्न होता है। अथवा एक दूसरा भी मत आता है, पुरीतत नाम की नाड़ी, पुरीतत नाड़ी के बाहर रहेगा तो जागृत अवस्था, भीतर चले गया तो गहरी निद्रा। उसी दरवाजे पे ठीक जो है बाहर और भीतर की संधि पर रहेगा तब स्वप्नावस्था, अथवा हिता नाम की नाड़ी में चले गया तब स्वप्नावस्था। ये 2 प्रकार की बातें अन्यत्र ग्रंथों में आती हैं। तो शरीरांतर्गत नाड़ीसु हिता विधानासु यदा मनः संचरति, शरीर के भीतर जो नाड़ी है जिसका नाम है हिता, हिता नाम की नाड़ी में यदा मनः संचरति, जब मन चले जाता है तदा स्वप्न, तब स्वप्नावस्था होती थी। श्रुत्या प्रतीते है, तो श्रुति से यही प्रतीति होती है। तत्र प्रकाश से दूरापास्तत्वात्, फिर बोले चलो ठीक है मन जो है संचरण करेगा, स्वप्न होगा, लेकिन वहाँ कौन सा प्रकाश है कि दिखाई पड़ेगा? जागृत में तो नाना प्रकार के प्रकाश है, तो प्रकाश तो है ही नहीं वहाँ पे। दूरापास्तत्वात्, दूर से ही उसका निराकरण हो गया। इति चेत, यदि ऐसी किसी को शंका हो तो तत्र, इस विषय में बताए कि नहीं, वहाँ पे आत्मा स्वयं प्रकाश है। यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, जिस स्वप्नावस्था में यह आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है, परात्मा परमात्मा। क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण देख लो। कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में सब मंत्र आए हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र का तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उस आत्मा का प्रकाशन सूर्य भी नहीं कर सकता, चंद्रमा भी नहीं कर सकते, तारे भी नहीं कर सकते। नेमा विद्युतो भांति, ये विद्युत भी आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकती। कुतोयम अग्नि, तो फिर छोटी सी अग्नि कैसे प्रकाशन कर लेगी? बड़े बड़े सूर्य आदि नहीं कर पाए। तो बोले देखो उल्टा, उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी आत्मा के प्रकाशित होने के पश्चात सभी प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वविधम विभाति, उसी के प्रकाश से, भाषा प्रकाशेन, उसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। और गीता में भी यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। आदित्य में जो तेज है जो कि पूरे जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उन सबको तो मेरा ही तेज जानो। जो जड़ में प्रकाश दिख रहा है, इस आत्मा का ही प्रकाश विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर दिख रहा है। मेरा ही तेज जानो। इति श्रुति स्मृतिभ्याम जेगीयमान महिम्नः परा प्रकाशस्य ज्योति रूपस्य चैतन्य ज्योतिषः परमात्मनः संबंधात्। अंतःकरण से यम शक्ति, देखो अंतःकरण में इस प्रकार की शक्ति कैसे आई? क्योंकि स्वयं प्रकाश परमात्मा के संबंध से, स्वयं प्रकाश आत्मा स्वप्नावस्था में है, उसके संबंध से अंतःकरण के नाना रूप दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मा कैसा है? बोले देखो श्रुतियों स्मृतियों, इंद्र श्रुतियों स्मृतियों के द्वारा जेगीयमान महिम्नः, जिसकी महिमा का नाना प्रकार से बहुत गान हुआ है, कथन हुआ है। महिम्न जेगीयमान महिम, जिसकी महिमा का बहुत गान हुआ है। परा प्रकाश्य से, जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता बल्कि सबका प्रकाशन करता है। ज्योति रूपस्य, स्वयं प्रकाश है। चैतन्य ज्योतिष, चैतन्य रूपी प्रकाश वाला है। ऐसे परमात्मन संबंधात, इस प्रकार के परमात्मा के संबंध से ही अंतःकरण से इयम शक्ति, अंतःकरण में ऐसी शक्ति आती है
कि नाना प्रकार के रूपों से भासित होता है। और जागृत कालीन वासना सहकृत से, केवल अंतःकरण नहीं, जागृत काल की वासनाओं के सहकृत अंतःकरण, वासनाओं से बिना जो है कुछ नहीं कर पाता है ना। जैसे जो है कोई आदमी है बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो उसको यंत्र आदि के बिना नहीं कर पाता, यंत्र आदि रहेगा तभी कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाता। इसी प्रकार यहाँ पे जागृत कालीन वासनाओं से विशिष्ट अंतःकरण में परमात्मा के संबंध से ऐसी शक्ति हो जाती है कि पूरा का पूरा प्रपंच स्वप्न का दिख रहा है। ये बता दिए। हाँ जी। ये जो जेठीयमान है वो कौन सा शब्द रूप है? वो गए शब्दे धातु से यंगंत प्रत्यय कर देते, यंग। जैसे जिगमीसती बन जाएगा ना, सन्नंत प्रत्यय करेंगे, आगे आप यंगंत धातु। अभी तो आप जो है, अभी आप जैसे धातु पढ़ेंगे, जैसे भवती, और यंगंत कर देंगे तो वो भूयते। अब इसका अर्थ क्या होगा? सीधे गीयते यानी जिसका गान किया जाता है, और जे गीयमान यानी जिसका बारंबार गान किया जाता है, ऐसा। तो इस तरह से यंगंत रूप है, यंग प्रत्यय करके उसका द्वित्व हो जाता है। अभी आप पढ़ेंगे ना फिर सब आ जाएगा। हाँ जी बोलिए साई जी। अच्छा, वो बोलते हैं कि जो स्वप्न होता है वो उसका प्रारंभ होता है पाप पुण्य से होता है, ऐसा है? हाँ, पाप पुण्य पाप से होता है ना स्वप्न में ना। हाँ उसका प्रारंभ होता है स्वप्न का। जी बिल्कुल बिल्कुल। कारण यह है कि जो स्थूल भोग देने वाले कर्म जब लीन हो जाते हैं तो सूक्ष्म भोग देने वाले कर्म उद्भूत हो जाते हैं, तब स्वप्न हो जाता है। और सूक्ष्म भोग, हाँ वासना तो है, वासना भी कारण बनेगा और ये प्रारब्ध भी कारण बनेगा। इसलिए कभी अच्छा स्वप्न आएगा, कभी बुरा स्वप्न आता है। हाँ, और जब दोनों कर्म लीन हो गए फिर गहरी निद्रा में चले गए। हाँ ऐसा है। हाँ ठीक है, आगे देखिए। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जो है आत्मा जब स्वयं प्रकाश है, वो तो तीनों कालों में स्वयं प्रकाश है। अरे भाई कोई आदमी ईमानदार है, आप बोलो रात में ईमानदार रहता है, दिन में ईमानदार नहीं। अरे भाई ईमानदार है तो दिन में ईमानदार है, रात्र में है, वो तो सदा ईमानदार है, तभी ईमानदार कहा जाएगा। आत्मा स्वयं प्रकाश है। अब बोल रहे स्वप्नावस्था में स्वयं प्रकाश है। अरे भाई स्वयं प्रकाश हो तो तीनों अवस्थाओं में स्वयं प्रकाश है, स्वप्नावस्था में क्यों बता रहे हो? देखो यही बता रहे, ननु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा पूरा श्रुति है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, प्रज्ञानं ब्रह्म कृष्ण प्रज्ञान घन एव। ये श्रुतियाँ क्या कह रही? सत्यम ज्ञानम, वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जड़ थोड़ी है, ज्ञान स्वरूप है, तो हमेशा ज्ञान स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वह सबका अनुभव करने वाला है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ब्रह्म प्रज्ञान रूप है, वृत्ति रूपी उपाधि के द्वारा नाना प्रकार के पदार्थों को जानने वाला है। कृष्ण प्रज्ञान घन एवं, पूरी तरह से प्रज्ञान का घन है, घन, जड़ के लिए कोई अवकाश नहीं, प्रज्ञान घन घन एवं। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से क्या मालूम पड़ता है? आत्मना सार्वधिक चैतन्य ज्योति रूपत्वेन, आत्मा तो सार्वधिक सदा, ये थोड़ी कि केवल स्वप्नावस्था में, सदा ही चैतन्य ज्योति रूप है। इसलिए स्वयं ज्योतिष्व से सर्वदा सत्वेन, आत्मा की जो स्वयं ज्योति रूपता है वो तो तीनों कालों में है। तो किम विशेषता, फिर विशेष रूप से आप स्वप्न में क्यों कह रहे हो? यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, इस वाक्य के द्वारा स्वप्न एवं तदुच्यते, स्वप्न में ही स्वयं प्रकाश क्यों कह रहे हो? आत्मा तो सदा ही स्वयं प्रकाश है। इति चेत, यदि ऐसा किसी को शंका हो ऐसी तो सुनो तत्र कारणम, स्वप्नावस्था में ही क्यों बताया जा रहा है, इसमें कारण को सुन लो। एक बृहदारण्यक में ज्योतिर्ब्राह्मण आया है,
बृहदारण्यक ज्योतिर्ब्राह्मण से आमूल चूड़म परिशीलन। बृहदारण्यक में जो ज्योतिर्ब्राह्मण आया है, याज्ञवल्क्य और जनक जी का संवाद हुआ है, उस ज्योतिर्ब्राह्मण का आमूल चूड़म, शिखा से लेकर मूल, नख से लेकर के शिखा पर्यंत, मूल यानी नीचे से लेकर चूड़ा यानी शिखा, नख से लेकर के शिख पर्यंत परिशीलनेन यानी पूरी तरह से ज्योतिर्ब्राह्मण का विचार करने पर इदम सुस्पष्टम ज्ञानम, एकदम स्पष्ट रूप से ये ज्ञान होता है कि स्वप्नावस्था में स्वयं ज्योति रूपता अधिक स्पष्ट रूप से भान होती है। क्या प्रसंग है जरा बता दीजिए। देखिए प्रसंग भी बता रहे क्या प्रसंग आया है। तत्र किम ज्योतिरयम पुरुषः, या जो पुरुष है किस ज्योति वाला है। इति जनकेन पृष्ठो, जनक ने पूछा इससे याज्ञवल्क्य जी से। तो जनक के द्वारा पूछे गए जो भगवान याज्ञवल्क्य, भगवान ऐश्वर्यशाली याज्ञवल्क्य ज्ञानी है, इसलिए भगवान याज्ञवल्क्य बताए। आदौ सर्वलोक प्रसिद्धम सूर्यम, बोले भाई जागृत अवस्था में तो पुरुष के लिए सूर्य ही ज्योति है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सब लोग व्यवहार करते हैं। और तस्मिन अस्तमिते, अब जब सूर्य जब अस्त को चले गया, सूर्यास्त हो गया, फिर पुरुष के लिए कौन ज्योति, किस ज्योति में काम करेगा। बोले चंद्रमसम, चंद्रमा रूपी ज्योति है, चंद्रमा के प्रकाश में भी बहुत कार्य हो जाते हैं। और तस्मिन अस्तम याते, अब जब चंद्रमा भी अस्त को प्राप्त हो गया तो अग्नि रूपी ज्योति से बहुत से कार्य कर लेते हैं। और तस्मिन शांति, अग्नि रूपी ज्योति भी नहीं, कहीं आप जा रहे हो, अंधेरा है, रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जोर से चिल्लाए भाई कोई है जरा बताओ रास्ता, तो वाणी के द्वारा जो है आदमी को पूछ लेते हैं, तो वो सामने वाला बताते हाँ इधर से आ जाओ, यहाँ पे हूँ मैं। तो वाणी रूपी ज्योति के द्वारा वो व्यक्ति व्यवहार कर लेता है। इसलिए तस्मिन शांते, अग्नि के शांत होने पर वाचम, वाणी रूपी ज्योति, वाणी से भी बहुत से व्यवहार, अंधेरे में भी, अंधेरे में 5 लोग बैठे हो, 5 अपना अपना बोल रहे हैं, अब ज्ञान हो रहा है, सब चीज मालूम पड़ता है। शांतायाम च तस्याम, और जब वाणी भी शांत हो गई, निद्रा में चले गया, तो आत्मानम ज्योतिरुवाच, आत्मा को ही ज्योति कहा है कि आत्म रूपी ज्योति से सभी पदार्थों को जानता है। आत्मा रूपी ज्योति का वहाँ कथन किया याज्ञवल्क्य जी ने। तो इसलिए भवत इति आत्मनैव वयं ज्योतिषा आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति इत्यंतेन, आत्मा रूपी ज्योति के द्वारा ही यह पुरुष स्वप्नावस्था में बैठता है, पल्यते जाता है, कर्म कुरुते कर्म करता है, विपल्येति वापस आता है, इत्यंतेन, तो आत्मा रूपी ज्योति से ही सब व्यवहार हो जाता है। तो बोले भाई शंका का समाधान तो नहीं हुआ कि आत्मा तो तीनों कालों में है, स्वयं ज्योति है। वही बता रहे यद्यपि इदम स्वयं ज्योतिष्टम सदातनम, यद्यपि ये जो स्वयं ज्योतिष्ट है आत्मा की प्रकाश रूपता है, तीनों कालों में है, तथापि जागृति करणादि अनुग्राहकाणाम, किंतु जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाली बहुत सी ज्योतियाँ हैं। इसलिए व्यक्ति कहेगा मैं तो सूर्य की रोशनी में काम करता हूँ, कोई कहेगा मैं दीपक की रोशनी में काम करता हूँ। तो करणादि अनुग्राहकाणाम इतरेषाम आदित्यादीनाम बाह्यानाम ज्योतिषाम सत्वदशाम, तो जब अन्य बहुत सी ज्योतियाँ हैं तो आत्मा की प्रकाश रूपता होने पर भी स्पष्ट रूप से भान नहीं होती है। इसलिए आंतर बाह्य कार्यकरण संघात व्यवहार से संकुलताया, भीतर बाहर जो कार्यकरण संघात का व्यवहार है वो संकुलित हो गया, बहुत सी ज्योतियाँ मिश्रित हो गई। इसलिए न विविक्तम दर्शयितुम शक्यते, दर्शयितुम इकार मात्रा या के ऊपर। तो जब अनेक ज्योतियों से मिश्रित है, आत्मा की स्वयं प्रकाशता जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई जा सकती है ना। और सुषुप्ति अवस्था में तो कोई संसार ही नहीं दिखता है, कोई जो है बहुत तमोगुण है, बहुत ज़्यादा कुछ खा लिए है,
एकदम बहुत गहरी निद्रा आ गई। बोले गाढ़म मूढ़म सुप्तो हम, बहुत गाढ़ मूढ़ सोया था, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा घने अंधेरे में चले गया था। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खा के सो गए, कोई बहुत ज़्यादा गरिष्ठ वस्तु खा के सो गए, ऐसी गहरी निद्रा आई। आप बोले भाई ऐसा लगा कि गहरे अंधेरे में चले गया था, है ना। तो ये जो है गहरी निद्रा में कोई वहाँ विषय नहीं मालूम पड़ता, इसलिए बता रहे। तो स्वप्न जागृत अवस्था में तो नाना प्रकार की ज्योतियाँ मालूम पड़ रही है, और गहरी निद्रा में कोई पदार्थ ही नहीं दिख रहा है। सुषुप्त विविक्तत्वेपि प्रकाश्य वस्तुनो अभावात्, सुषुप्ति में आत्मा ही है, विविक्त पृथक रूप से तो है वहाँ पे, किंतु वहाँ प्रकाश्य वस्तु कोई भी नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों? तदा सर्वस्य दृश्य से लीनत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में पूरा का पूरा प्रपंच तो लीन हो गया है। यद्यपि अस्ति अज्ञान, बोले अज्ञान तो है, तथापि तद अभाव रूपत्वेन चर्चास्पदम, वह भी अभाव रूप से, मतलब ज्ञान तो भाव रूप है, किंतु कहते मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा कहेंगे, अभाव रूप से चर्चा का आस्पद हो गया। अतः जागृत काल इव यत्र व्यवहारो सर्वोपि सरोवर्त, इसलिए एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ जागृत के समकाल के समान व्यवहार तो है, अपितु बाह्य ज्योतिषी न संति, किंतु बाह्य ज्योतिया जो सूर्य चंद्र दीपक इंद्रिय ये सब नहीं है। तो वहाँ पे आत्मा की स्वयं प्रकाशता का स्पष्ट रूप से भान हो सकता है। स्थूल शरीरम नास्ति बाह्य करणानाम चोपरत व्यापारत्वम, वहाँ देखिए स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर नहीं है, बाह्य ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय भी व्यापार वाले नहीं है, मन में लीन हो गए। तदा मन एकमेव, मन अकेले है और वही वासनाओं के अनुसार नाना रूप को धारण किया है, और उसी मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ के उन सभी विषयों का भी प्रकाशन हो जाता है। तदा मन एकमेव आत्मज्योति प्रतिफलन महिम्ना, आत्मा के प्रकाश के प्रतिफलन की महिमा से, प्रतिबिंब पड़ता है उसकी महिमा से, जागृत वासना विशिष्टम सर्वाकारताम भजते, जागृत वासना से विशिष्ट होकर के सर्वाकारता को स्वीकार कर लेता है, यानी नाना रूपों से दिखाई पड़ता है। इति विविक्ते तस्मिन् काले, इस तरह से वहाँ विविक्त पृथक एक जो है पृथक रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य आदि प्रकाश नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, तो विविक्त एक अलग जो है उस काल में स्वयं ज्योतिष्टम उपदिश्यमानम सुग्रहम भवति, स्वयं ज्योतिष्ट को अगर बताएंगे तो स्वप्नावस्था में अच्छी तरह से व्यक्ति जान लेगा, जागृत अवस्था में उतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाता। इति अभिप्रायण, इसी अभिप्राय से यहाँ श्लोक में आया यत्र स्वयं ज्योतिरयम परात्मा, और वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में आया अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, यानी यत्र यानी स्वप्नावस्था में यह जो पुरुष है आत्मा है स्वयं प्रकाश है, इति उक्ति, ऐसा कथन हुआ है। यथा सर्वदापि सजाति विजाति स्वगत भेद रहित अबाधित रूपेण ब्रह्मण सत्वे, जिसमें देखिए उदाहरण के द्वारा समझा रहे कि जो जगत है सदा ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। भाई सोने का आभूषण सोने से पृथक कब है ये बताओ? कभी नहीं है। ऐसे जगत परमात्मा का कार्य है, परमात्मा से माया के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, तो सदा ही जगत ब्रह्म रूप है। तो सर्वदापि सजाति विजाति स्वगत भेद रहित अबाधित ब्रह्म रूपेण जगता सत्वेपि, जो जगत है सदा ही तीनों भेदों से रहित ब्रह्म रूप से है, तीनों कालों में है। तो भी कहते सृष्टि प्राक, फिर भी कहते थे देखिए सृष्टि से पहले यह जगत ब्रह्म रूप ही था। बोले भाई सृष्टि के बाद ब्रह्म रूप नहीं क्या? घड़ा पहले उत्पन्न होने से पहले मिट्टी था, और घड़ा बन गया तो क्या मिट्टी से अलग हो गया? बोले नहीं, थोड़ा सा अंतर है। घड़ा उत्पन्न होने से पहले उसका नाम नहीं था, रूप नहीं था,
एक विलक्षण आकार नहीं होने की वजह से अलग से नाम से नहीं कहा जा रहा था, किंतु जब एक अलग आकार आ गया तो उसका एक नाम भी पड़ गया। तो नाम रूप उत्पन्न होना यही है सृष्टि, नाम रूप का प्रकट होना यही सृष्टि है। यही बात बता रहे, जैसे जगत जो है तीनों कालों में ब्रह्म रूप है। फिर भी श्रुति में आया सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। अग्र यानी सृष्टि से पहले यह जगत एकमेवा द्वितीय ब्रह्म रूप ही था। इति श्रोत्री बुद्ध्यारोहाय, श्रोता की बुद्धि में, जो श्रवण करने वाला जिज्ञासु की बुद्धि में आरोहण करने के लिए, बुद्धि में ठीक ढंग से जो है निरूपण हो जाए, ठीक ढंग से प्रकाशन हो जाए, एक अद्वितीय ब्रह्म को बताना है। इसलिए छांदोग्य उपदिष्टम, छांदोग्य में ऐसा उपदेश किया गया कि सृष्टि से पहले जगत ब्रह्म रूप ही था। बताओ, जगत तो तीनों कालों में ब्रह्म रूप है, फिर भी श्रोता की बुद्धि में आरूढ़ करने के लिए कि एक अद्वितीय परमात्मा ही है, सृष्टि के पहले बताया गया। सृष्टि काल में कहेंगे बोले इतना लंबा चौड़ा संसार दिख रहा है, कैसे कह रहे हो अद्वितीय ब्रह्म रूप है, इसलिए ऐसा वहां बताया गया है। तद्वत ठीक ऐसे यहाँ पे भी समझ लीजिए, स्वप्ने मनसा जागृत संस्कार युक्तस्यापि, स्वप्नावस्था में जो मन है जागृत के संस्कार से युक्त है, युक्त होने पर भी जड़स्य, जो जड़ है उसका अपना प्रकाश थोड़ी होता है। कितनी भी बड़ी मशीन हो अपने सामर्थ्य से नहीं चल सकती जब तक बिजली ना आए। विद्युत के बिना सब मशीन बेकार है। ऐसे ही जागृत के नाना प्रकार के संस्कारों से युक्त है, नाना रूपों में भले परिवर्तित हो गया है, किंतु वो जड़ है ना। जड़ का प्रकाशन अपने आप नहीं होता, पर प्रकाश्यत्व नियमात, जड़ जो है दूसरे के द्वारा ही प्रकाशित होता है, ऐसा नियम है। इसलिए चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रतिफलन वसादेव, चैतन्य ज्योति रूप जो परमात्मा है उसका प्रतिफलन पड़ने से, प्रतिबिंबित होने से, वह सूर्य चंद्रादि प्रकाशक रूपेण, वहाँ जो सूर्य चंद्र आदि दिख रहे वो भी मन का ही परिणाम है। घटपटादि प्रकाश्य रूपेण, घटपटादि जो प्रकाश्य पदार्थ दिख रहे वह भी मन का परिणाम है। इन सभी रूपों से परिणममानत्व योग्यता, परिणमित होने की योग्यता मन में आ जाती है। आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करके, आत्मा के प्रतिफलन की महिमा से। केवल जो है जड़ में ऐसी महिमा नहीं है, इतने रूपों में कैसे दिखेगा, तो आत्मा का प्रतिफलन होकर के परिणमित होकर नाना रूपों में दिखता है। इसमें और एक प्रमाण दे रहे, अतएव अंधादयोपि स्वप्ने पदार्थान पश्यति। बताओ, जिनको आंख नहीं है ऐसे अंधे लोग भी बोलते आज मैंने स्वप्न में बहुत अच्छा दृश्य देखा, तो बताओ उनको तो आंख है ही नहीं, फिर भी स्वप्न में देखिए स्वयं प्रकाश आत्मा की महिमा से मन नाना प्रकार के रूपों में परिणमित होकर प्रकाशित हो रहा है, इसलिए अंधे लोग भी देख लेते हैं। तो तेसाम जागरे चक्षुर अभावात, जागृत काल में तो उनको आँख ही नहीं है, कथम दर्शनम, कैसे दर्शन होगा? इसी आत्मा की महिमा से, आत्मा का ये जो स्वयं प्रकाश महिमा है, स्वयं प्रकाश रूपता है, उसकी वजह से। मन एवं चक्षु रूपेण आत्मशक्त्या परिणमते, मन ही नाना प्रकार के शरीर रूप से दिखता है, शत्रु रूप से दिखता है, मित्र रूप से दिखता है, पशु रूप से दिखता है और इंद्रिय रूप से दिखता है, सूर्य चंद्र आदि रूप से दिखता है। पूरा का पूरा प्रपंच जो है मन वासनाओं के माध्यम से मन का ही परिणाम है और उसमें सामर्थ्य आत्मा से आता है, प्रकाशन आत्मा से होता है। तो मन ही चक्षु रूप से आत्मशक्त्या परिणमते, आत्मा की शक्ति से परिणमित होता है। इत्येव वक्तव्यम, ऐसा ही कहना चाहिए। एवं चक्षुरादित्यादि ज्योतिरभाव दशाया, जहाँ जिस दशा में चक्षु नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, दीपक नहीं है, इन सब ज्योतियों के अभाव दशा में भी प्रतिभासमान सकल पदार्थ भासकत्वम, जितने भी वहाँ पदार्थ दिख रहे हैं सभी पदार्थों का प्रकाशक कौन है? आत्मा। आत्मना एव, सभी पदार्थों का प्रकाशन आत्मा ही कर रहा है।
इति श्रोत्री बुद्धौ स्फुटम आरोहितुम शक्यत्वात्। श्रोता की बुद्धि में स्पष्ट रूप से आरूढ़ कराया जा सकता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। और जागृत अवस्था में बताओगे तो व्यक्ति नाना प्रकार से काटना चाहे, अरे कैसे कह रहे हो कि आत्मा से बोध हो रहा है, यहाँ तो सूर्य है, यहाँ तो चंद्रमा है, मैंने मेरी आँख से देखा। ये नहीं कहेगा कि वो जानने वाला आत्मा है। भाई आप आँख से देख रहे हो, आँख से क्या होता है? आँख तो अगर निद्रा अवस्था में खुली है तो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आँख से वृत्ति बनेगी, आँख के माध्यम से अंतःकरण विषय देश में जाएगा, अंतःकरण का परिणाम होती है वृत्ति। किंतु वृत्ति में जब तक चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक वृत्ति का भी प्रकाशन नहीं होता है। वृत्ति का भी प्रकाशन जो है इसका विषयों का प्रकाशन और वृत्ति का भी प्रकाशन तो आत्मा के प्रतिफलन के माध्यम से ही होता है, ऐसे नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं, क्योंकि तो जड़ पदार्थ है। इसलिए यहाँ पे स्वप्नावस्था को लिया गया। तो यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा, जिस दशा में स्वप्नावस्था में यह आत्मा परमात्मा स्वयं प्रकाश है। इति श्रुति अनुसारेण उक्तम मूले ते, बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार मूल में ये बात बताई गई। बृहदारण्यक श्रुति में ऐसा आया है, उसके अनुसार यहाँ बता दी। आगे, आलोक प्रदानेन सकल प्राणी प्रेरकोपि सूर्य। अब यहाँ पे एक शंका होती है। एक शंका जो है नाना लोग करते हैं कि बताओ, जब सभी क्रियाओं के मूल में वही आत्मा है, सबका प्रकाशन वही कर रहा है, सभी क्रिया ज्ञान और क्रिया का मूल आत्मा ही है, तब तो सभी के दुखों से लिप्त होगा आत्मा। जैसे कोई आदमी जो है बहुत लोगों की जिम्मेदारी ले ले तो बहुतों का जो है दुख उसके सिर पे पड़ता है, बहुत परेशान रहता है। ज़्यादा जिम्मेदारी, जैसे जैसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा वैसे ही जो है दुखी होता है। इसलिए वो भज गोविंदम में भगवान भाष्यकार कर दिए कि वृद्धस्तावत चिंता मग्न। तो वृद्ध व्यक्ति होता है चिंता में डूब जाता है। कारण यह है कि बूढ़ा होते होते परिवार लंबा हो जाता है। अब बेटे का ध्यान रखेगा, बहुओं का ध्यान रखेंगे, पुत्र नाती पोते सबका ठेका ले लेते हैं ना, इसलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब ये जो है जैसे जैसे व्यक्ति ज़्यादा कर्तव्य बढ़ाता है तो उसको दुख होता है। अब जब परमात्मा सभी ज्ञान का मूल है, क्रियाओं का मूल है, अब तो सभी जगह से उसे दुख मिलेगा, दुखी होगा। इस तरह से तब तो असंगता की हानि होगी। इस शंका का निवारण किया जाएगा। अब श्लोक नंबर 101, श्लोक नंबर 100 पूरा हो गया। 101 का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।